ठीक है, तो डिस्कस किए थे कि कुछ रूल था सिग्निफिकेंट फिगर्स का। पहला रूल हम लोग देखे थे कि क्या होता है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट होता है हमेशा। डेसिमल में है यहाँ पे, ठीक है। और विदाउट डेसिमल का भी बात करेंगे यहाँ पे आज। तो ये देखे थे कि कुछ भी नॉन डिजिट्स जो होता है कोई भी नॉन डिजिट्स होता है अगर, तो वो हम लोग सिग्निफिकेंट कंसिडर करते हैं। ऐसे 4.42.3 243.4 इस तरह में थ्री सिग्निफिकेंट फोर सिग्निफिकेंट फिगर्स है, ठीक है। इसके बाद देखें कोई भी अगर जीरो अपियर करता सिग्निफिकेंट के बीच में, जैसे 5.03, तब भी उसको एज अ सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर करेंगे। जैसे हो गया यहाँ पे 5.03 में थ्री सिग्निफिकेंट फिगर, 5.604 में फोर सिग्निफिकेंट फिगर एंड सो ऑन। फिर क्या आएगा, लीडिंग जीरो रहेगा, मतलब अगर जीरो लीड कर रहा है, ठीक है ना, लीडिंग जीरो रहेगा। सर आवाज कम हो गया। अगर लीडिंग जीरो रहेगा, आवाज आ रहा है ना? यस सब ठीक है। आ रहा है आवाज? यस सर। यस सर। ठीक 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 है। अगर लीडिंग जीरो रहेगा, ठीक है ना, मतलब अगर जीरो लीड कर रहा है, या फिर हम लोग बोलेंगे ऐसा कि जीरो प्लेस्ड के लेफ्ट पे, तो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे कि इसमें सिर्फ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर ही है, इसमें सिर्फ टू सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर। अगर ट्रेलिंग जीरो रहेगा या फिर राइट पे जीरो प्लेस कर रहे, तो उसको हम लोग सिग्निफिकेंट कंसिडर करेंगे। जैसे कि इसमें फोर सिग्निफिकेंट है, इस पे फाइव सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। और इस पे कितना हो जाएगा, फिर इसमें सिक्स सिग्निफिकेंट फिगर है, इस तरह। जैसे एक्सपोनेंशियल नोटेशन पे अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं 1.32 10^2 या फिर 1.24, तो इसमें इन सबको कंसीडर नहीं करते हैं। इसका सिर्फ थ्री सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा और इसमें भी थ्री सिग्निफिकेंट फिगर रहेगा। अच्छा, एक नंबर का कोई पूछा था ना पिछले क्लास में, नंबर का देख लो। नंबर पे क्या होता है, जैसे मान लो कि जीरो राइट हैंड पे है, तो उसको जनरली हम लोग नॉन जीरो डिजिट, मतलब विदाउट डेसिमल अगर रहा जीरो राइट पे किसी नॉन जीरो डिजिट का, तो वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, अब तो 20 को तो हम लोग 20 लिखे या फिर 2 × 10 लिख पाएंगे, तो 10 का पावर यहाँ पे कुछ नहीं, वन मतलब कुछ पावर नहीं मान रहे हैं, तो इसको जनरली टू सिग्निफिकेंट फिगर ही ले रहे हैं। बट जैसे 200 अगर होगा ना, तो इसको हम लोग सिर्फ वन सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे, क्योंकि इसको तो हम लोग ऐसे लिख पाएंगे ना, 2 × 10⁻², ठीक है ना। या फिर अगर 2000 ले लिए सपोज, तब भी इसमें वन सिग्निफिकेंट फिगर ही है, 2 × 10⁻³ एंड सो ऑन। तो इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि विदाउट डेसिमल हम लोग बोल रहे हैं कि नॉन जीरो डिजिट्स पे, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। याद रहना चाहिए। अच्छा, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये भी पॉइंट देखो ध्यान से। क्या पॉइंट बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या, अगर एक सिस्टम पे दूसरे एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं, हाँ छाता रखे हैं सर, ऊपर उधर रखे हैं शायद, देख लीजिए ना। तो अगर एक सिस्टम पे दूसरे सिस्टम पे चेंज करते हैं, एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम पे, नहीं लाए सर, शायद भूल गए होंगे, साइकिल से जाए थे। ठीक है, तो मेरा मेजरमेंट इज चेंज फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर अनदर सिस्टम, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज कर रहे हैं। क्या कार? कार खराब हो गया। एक सिस्टम पे दूसरे सिस्टम पे चेंज करते हैं अगर, तो क्या हो जाएगा, वो भी चेंज नहीं करेगा, यानी सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे हम लोग डिस्टेंस को मीटर पे ले रहे हैं, तो इसमें देखो फोर सिग्निफिकेंट फिगर दिख रहा है ना, यूनिट मीटर पे है। हम लोग यहाँ पे किलोमीटर पे कन्वर्ट कर रहे हैं इसको, तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने से 3.050 किलोमीटर हो जाएगा। जैसे 3050 मीटर पे है, किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे 3.050 किलोमीटर हो जाएगा। तो इसमें भी फोर सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, इसमें भी फोर सिग्निफिकेंट फिगर है। और यदि हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे 3.050 × 10⁻³ तो इसमें भी क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर में लिख रहे हैं, तब भी इसको इस वे में ही लिख पाएंगे हम लोग। इट इज ऑल्सो हैज फोर सिग्निफिकेंट फिगर। इसका मतलब कि अगर हम लोग किसी मेजरमेंट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में बदलेंगे, जैसे मीटर टू किलोमीटर, किलोमीटर टू सेंटीमीटर, तो सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट चेंज। लेकिन अब देखो, सेंटीमीटर को इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, है ना, एक्सपोनेंट के फॉर्म में। जैसे इसी को हम लोग सेंटीमीटर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सेंटीमीटर में आ गया। तो इस तरह हम लोग करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या हो रहा है, नहीं बदल रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है, बोलो।
सर अगर इसमें भी, हेलो, हाँ बोलो ना, सुन रहे हैं, हाँ बोलो। सर, अगर इसमें भी सर अगर 1000 किलोमीटर है उसको सेंटीमीटर में करे तो? 1000 किलोमीटर अगर सेंटीमीटर पे करे तो 1000 किलोमीटर, जैसे कि 1000 किलोमीटर को हम लोग सेंटीमीटर में करें तब भी सिग्निफिकेंट फिगर सेम हो सकता है। उस फॉर्मेट पे चेंज करके देखो तुम, है ना। जैसे 1000 किलोमीटर है तो इसको बताओ सेंटीमीटर कितना लिख पाओगे? सर 10 to the 3 इंटू 1000 इंटू 10 to the 3, 5। है ना, ये होगा ना। सो 5 एक्चुअली। 5 होगा, सॉरी, हाँ 5 होगा। तो देखो इसका भी तो सिग्निफिकेंट 1 ही है ना यहाँ पे, तो इसका भी तो 1 ही ना आएगा। यस। एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखोगे तो वही तो आएगा तुम्हारा 10 to the 3, तो इसको तुम नेगलेक्ट कर दोगे। अब इसमें जितना ही पावर हो तो इसको तुम नेगलेक्ट कर दोगे। तो समझ में आ रहा है? यस सर। तो सर एक ही 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे 5 रहेगा। मीटर को 1 किलोमीटर में। कोई डाउट किसी को बोलो, हम एक बार ऑन कर सर रहे हैं। 5 हाँ, सर 5 मीटर को किलोमीटर में। 5 मीटर को किलोमीटर पे। यस सर। ठीक है, तो एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखो। जैसे 5 मीटर है तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 है ना, तो इसको किलोमीटर में बताओ कितना होगा ये। सर 5 इंटू 10 to the power -3। तो छोड़ दो, इसको इग्नोर कर दो, हो गया ये 1। सर आपका आवाज बहुत कम आ रहा है। अभी आ रहा है क्या? एक्चुअली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है माइक का, हम लोग का कुछ चेक करना पड़ेगा इसको। अभी आ रहा है ठीक से? यस सर। देखो तुम लोग कुछ डाउट पूछोगे ना तो मेरा आवाज थोड़ा डबल आएगा, क्योंकि हम ना फोन को ऑन कर दे रहे हैं, उससे सुन रहे तुम लोग का बात। स्पीकर पे मेरे पास यस आवाज सर। तुम लोग का नहीं आ रहा सर है। कुछ पूछना था। हाँ पूछो पूछो, हम सुन रहे हैं, पूछो। सर जैसे वहां पे लिखे हैं 1000 किलोमीटर में 1 सिग्निफिकेंट फिगर, हम्म तो वैसे ही 3050 मीटर जो लिखे है उसमें तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना। इस पे यस सर। देखो, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, हम लोग इसको ऐसे थोड़ी ना लिखेंगे, ये ऐसे नहीं ना लिखेंगे। पावर 1 आ रहा है ना, पावर 2 3 इस फॉर्मेट में रहेगा तो लिख पाएंगे। एक्सपोनेंट में होना चाहिए 1, यहाँ 10 का पावर 1 मतलब 10 ही तो है। समझ में आया ना? 2 3 ऐसे लिखेंगे तब लिख सकते हैं, ठीक है। यदि मान लो ऐसा कुछ होता सपोज, तब इसको ऐसा लिख सकते थे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर इस तरह, है ना। क्लियर है? सर पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो उसको भी बोल ही सकते हैं हम लोग, 10 to the power 1 को भी। 10 टू द पावर 1 को बोल सकते हैं एक्सपोनेंट पावर, लेकिन हम लोग 1 का कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग 2 से कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। 2 3 4 ऐसे कंसीडर करते हैं, क्योंकि किसी का पावर 1 का मतलब वही हो जाता है ना, ठीक है। अगर हम लोग 10 का पावर 1 कर दे 10 ही आएगा, बट 10 का 2 कर दे तो 100 आ जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 1000 आ जा रहा है इस तरह। तो इस पे चेंज हो रहा है पावर की वजह से, इस पे सेम है, वही 10 ही है, ठीक। तो इसलिए हम लोग 20 को यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर बोल रहे हैं, एक नहीं बोल रहे हैं। लेकिन यही अगर 200 हो गया तो इस पे फिर 1 सिग्निफिकेंट आ जा रहा है, फिर 2000 आएगा तब भी 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ जा रहा है। क्या याद रहे सब बात? यस सर। ठीक है ना। तो एक बेसिक रूल है याद रखना कि हम लोग एक्सपोनेंट फॉर्म में जब भी लिख रहे 10 का पावर कुछ होना चाहिए, है ना, 1 को छोड़ के 2 3 4 या फिर -3 माइनस कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी फॉर्म में होना चाहिए। तो ये बेसिक बात याद रखना है। ज्यादातर सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग फिजिक्स में इस मतलब डेसिमल का ही रिक्वायरमेंट होता है। इसको हम थोड़ा कम कर रहे हैं साउंड, ठीक है। कुछ बोलना होगा तो फिर बोलना, हम सुन लेंगे। तो ज्यादातर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर फिजिक्स में ना डेसिमल्स का ही यूज करेंगे, इसी का ज्यादा यूज होगा देखना, ठीक है। डेसिमल्स का ही ज्यादा यूज होता है, हम लोग नॉर्मल विदाउट डेसिमल नहीं उतना यूज करते हैं। तो इसलिए डेसिमल्स का मेनली याद रखना है, और विदाउट डेसिमल्स होगा तो करना फिर जो रूल दो है इसमें, ये तो लास्ट का 2 रूल है, ये वाला रूल, और एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने वाला, ठीक। तो अब देखते हैं राउंडिंग ऑफ। देखो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राउंड ऑफ करना। ठीक है ना? आवाज आ रहा है क्या सही से? यस सर। आ रहा है सर। यस सर। कहीं कहीं से स्लो, बहुत धीरे हो जा रहा है। अच्छा ठीक है। किसी को कुछ पूछना होगा तो फिर हम ऑन कर देंगे इसको, रुको। चलो मैं बोल रहे, ध्यान से सुनो। इसको हम थोड़ा स्लो रखते हैं मोबाइल को, ठीक है, ओके। सो राउंडिंग ऑफ,
राउंडिंग ऑफ में क्या हो जाएगा कि जैसे हम लोग किसी भी डिजिट्स को राउंड ऑफ करते हैं, सबको पता होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़े होंगे शायद, या पढ़ेंगे, या स्कूल में पढ़े होंगे। तो डिजिट्स को हम लोग ड्रॉप कर देंगे, जैसे इस तरह, इस एग्जांपल समझ रहे हैं, जैसे 7.82 है तो इसको हम लोग 7.8 लिखेंगे, 7.94 है तो 7.9 लिखेंगे। इसको ड्रॉप कर दे रहे हैं डिजिट्स को, क्योंकि ये 5 से कम है, ठीक है, 5 से कम है ये, तो इसलिए हम लोग डिजिट्स को ड्रॉप कर दे रहे हैं। अगर ये 5 से ज्यादा होगा, मतलब 5 से अगर ज्यादा होगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, कोई भी डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5 देन प्रीसीडिंग डिजिट रेज्ड बाय 1। जैसे यहाँ पे 6.87 है तो राउंड ऑफ करके 6.9 कर देंगे, क्योंकि 7 जो है वो 5 से ज्यादा है। फिर 12.78 है तो इसको राउंड ऑफ करके 12.8 कर देंगे, क्योंकि इसको हम लोग, ये 5 से ज्यादा है तो यहाँ से हम लोग एक रेज 1 कर देंगे, प्रीसीडिंग मतलब ये रेज्ड बाय 1 हो जाएगा जो प्रीसीडिंग डिजिट है। जैसे ये 8 है तो 8 + 1 9, और ये टाइम हट गया क्योंकि यहाँ पे 5 से ज्यादा है, 6.87 है ना, ये 5 से ज्यादा है, तो दिस विल बी ड्रॉप्ड एंड दिस टर्म इज इंक्रीज बाय 5 यानी कि 6.91, सॉरी इंक्रीज बाय 1 यानी कि 6.9। ठीक, तो याद रखना ये दो रूल। पहला हो गया कि अगर 5 से कम रहेगा तो राउंड ऑफ कर देंगे हम लोग, ड्रॉप कर देंगे, ठीक है, और जो प्रीसीडिंग डिजिट है वो अनचेंज रहेगा, 7.82 7.8 हो गया, 2 इज लेस देन 5। फिर अगर 5 से ज्यादा रहेगा तो एक बढ़ा जाएंगे, प्रीसीडिंग डिजिट में एक इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, एक इंक्रीज कर देंगे। तो नेक्स्ट वन इज, हम लोग क्या देखते हैं, अगर कोई डिजिट 5 के बाद कोई डिजिट है, जीरो से अलावा, जीरो के अलावा अदर देन जीरो कोई डिजिट है, तब भी हम लोग प्रीसीडिंग डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के 16.351 है, 16.351, तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे 16.4, क्योंकि ये 5 के बाद 1 है जो कि जीरो नहीं है, तो इस टर्म को हम लोग एक बढ़ा दिए, ठीक है ना। तो इसके यहाँ पे फिर से एग्जांपल देखो, जैसे मान लो क्या, जैसे मान लो यहाँ पे 6.78758 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी एक बढ़ जाएगा क्योंकि ये नॉन जीरो है 5 के बाद, तो 6.8 हो जाएगा, ठीक है, बेसिक सा रूल है। फिर बोला गया इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, अगर कोई डिजिट ड्रॉप करे 5 है या फिर 5 फॉलोड बाय 0 है लास्ट में, तो प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज रहेगा, है ना, ये अनचेंज रहेगा। अगर कब, अगर ये इवन होगा तो, यह कंडीशन है, अगर इवन हुआ तो। जैसे मान लो कि एग्जांपल के लिए 3.250 है तो ये 3.0 हो जाएगा राउंडिंग ऑफ करके, ठीक है, क्योंकि ये 5 के बाद यहाँ पे 0 है तो ये वाला टर्म अनचेंज रहा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होगा, ये क्योंकि ये इवन भी है तो ये इवन होना चाहिए, तब अनचेंज रहेगा। फिर यहाँ पे 6 है, इवन है, अनचेंज रहेगा, और 5 के बाद 0 है, ठीक है, तो सीधा सीधे 12.6 हो जाएगा। रूल सबको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, एरर चैप्टर में काम आएगा। कहीं तो उतना काम नहीं आएगा, राउंड ऑफ से कर देते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेटली हर जगह, बट एरर चैप्टर में काम आएगा बहुत। फिर लास्ट रूल क्या है कि मान लो कि कोई डिजिट है वो 5 है या फिर फॉलोड बाय 5 है या फॉलोड बाय 0 है, 5 फॉलोड बाय 0 है, तो क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट 1 से बढ़ जाएगा अगर ये ऑड होगा तो। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो x = 3.750 है, इसको राउंड ऑफ करके 3.8 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये इवन सॉरी ऑड है ना। फिर 16.150 है, इसको हम लोग 16.2 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे ये ऑड है, एक बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बस इतना ही रूल है राउंड ऑफ करने का, इतना ही रूल है राउंड ऑफ करने का। अब देखते हैं हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करके रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुरंत हो जाएगा आज, और उसके बाद एरर पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एरर बहुत मजेदार है, थोड़ा कंसेप्चुअल एरर। सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी पढ़ा दीजिए। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, अच्छा बता देंगे उसको हम, ठीक है, बता देंगे, एक एक करके बता देंगे सारा। इस चैप्टर में जितना भी कुछ है सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा, और उसको पूरा बनाओगे बैठ के, कुछ कुछ बताएंगे बनाने के लिए। तो देखो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे, हाँ जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करो तुम लोग भी। जैसे कि कैलकुलेशन वगैरह करना अगर सिग्निफिकेंट फिगर पे, एग्जांपल एक दे रहे छोटा सा, हाँ यहाँ देखो स्क्रीन पे,
रुको एक सेकंड, स्क्रीन पे क्वेश्चन लिख रहे हैं देखो। जैसे मान लो कि ये 33.3 है, इसको हम लोग फिर ऐड कर रहे हैं सपोज 3.11 के साथ, और इसको फर्दर हम लोग ऐड कर रहे हैं 0.313 के साथ, ठीक है ना, जस्ट ऐड कर रहे हैं। तो सिंपल जैसे ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, ये ऐड करने के बाद ये आ जाएगा सपोज 36.723, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं देखो, इसको हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं, वन डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करके कितना आएगा बोलो, 36.7 कितना 36.7 लिखेंगे, 36.7 36.7 लिखेंगे, वेरी गुड। ठीक है, एक डिजिट राउंड ऑफ करके, क्योंकि 2 यहाँ पे है तो पता चल ही रहा है कि 5 से कम है, तो क्या होगा 36.7। सिंपली ऐसे एडिशन वगैरह हम लोग करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो राउंड ऑफ करके लिखेंगे। एक सवाल हम दे रहे हैं यहाँ पे, इसको बनाओ जल्दी से। रुको, एक सवाल हम दे रहे हैं यहाँ पे, इसको बनाओ सब लोग, आंसर बताना मुझे। एक सेकंड रुको, हाँ ये वाला बनाओ। इफ द वैल्यू ऑफ resistance is 10.845 ohm and the value of current is 3.23 ampere, the potential difference is 0.2935 volt. ठीक, find its value in significant number. Find its value 35.03। एक सेकेंड, सिग्निफिकेंट नंबर मतलब V इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे करंट को 3.23 लिखे हैं, तो आप ये बताइए पोटेंशियल डिफरेंस और रेजिस्टेंस और करंट तीनों का वैल्यू का सिग्निफिकेंट फिगर क्या होगा। सर तीनों को कैसे बताएंगे? सर 35.03। 35.0 नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। So number of significance. So 5, 3 and 4। नहीं, And 5, 3, 2 वैसा नहीं पूछ रहे हैं। मतलब इसको आप देखिए, जैसे लिखे है ना कि करंट इक्वल टू आपका है 3.23 एम्पियर, है ना। फिर रेजिस्टेंस आप लिखे हैं यहाँ पे 10.845 ओम। तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखे हैं 35.02935। तो इनका वैल्यू का आप सिग्निफिकेंट फिगर बताइए। इसको आप किस तरह एक्सप्रेस कीजिएगा, वो पूछा गया है। तो आप अगर इक्वेशन लिख रहे हैं ना, तो दोनों तरफ का सिग्निफिकेंट फिगर आपको सेम रखना पड़ेगा, ठीक है ना। yes. So 4. So 3 लास्ट लेंगे ना। हाँ, क्या बोल रहे हैं, बोलिए फिर से। सर सिग्निफिकेंट डेसिमल का सर बाद का काउंट करेंगे या फिर डेसिमल के पहले का सर उसको राउंड ऑफ करेंगे? सर राउंड ऑफ जैसे कर दो ना। जैसे करंट कितना लीटर राउंड ऑफ है 2 तक है, तो बाकी सबको 2 तक कर दो, ठीक है ना। 2 तक है। बाकी सबको 2 तक 4 आ रहा है। सो 4 4 आ रहा है, अच्छा, सिग्निफिकेंट देखो फिगर आ बना रहा है। ठीक ठीक, ओके। सर करंट 3.23 लिखे है ना।
तो सिर्फ 3 ही होगा ना सिग्निफिकेंट फिगर? हाँ 3 सिग्निफिकेंट ही फिगर होगा, वेरी गुड। सर पोटेंशियल डिफरेंस सबके का 3 होगा, सबके लिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा, ठीक है ना। सबके लिए। तो सर जल्दी के लिए आपका वो वोल्ट का 35.0 होगा। रुकिए हम बना दे रहे हैं, एक सेकंड। क्या बोल रहे हो, बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस का 35.0। रुको एक सेकंड, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा जो, रुको एक सेकंड। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो। सर पोटेंशियल डिफरेंस का 35.0 हाँ पोटेंशियल डिफरेंस का 35.0, वेरी गुड। और रेजिस्टेंस का 10.9। रेजिस्टेंस का 10.8। रेजिस्टेंस का कितना, 10.8। 10.8, ठीक है। तो पूरा वैल्यू कैलकुलेट करो, ऐसे देखो ये हम लोग क्या लिखेंगे, एक सेकंड। जैसे यहाँ पे मान लो V इक्वल टू IR होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे सब दिया हुआ है, तो I को तुम कितना लोगे 3.23, और R को तुम राउंड ऑफ कर दो इतना में ही, तो R को राउंड ऑफ करके बोलो कितना लिखोगे। R को तुम राउंड ऑफ 10.8। कितना लिखोगे बोलो। 10.8। 10.8 लिखोगे, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आ रहा है, 35.0 35.0 आ जा रहा है एग्जैक्ट। अच्छा ठीक है, तो यानी देखो इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखे हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखे हैं, और इसको भी हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही एक्सप्रेस किए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इस वैल्यू को 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही लिखना है, समझ में आ गया ना। इसको हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के वैल्यू में लिखना है हमेशा। सर सर कुछ तो करेंट और सर इस पे इंटू कर रहे तो क्या सर जो ये वैल्यू लिखी से उस पे इंटू करे तो कुछ और वैल्यू आ रहा कितना आ रहा है, है। सर 34.784। 34.78 यस सर। ये आ रहा है ना। तो राउंड Yes. ऑफ करके यहाँ पे ऑलमोस्ट 35 पे आ जाएगा, मतलब इसको देख के राउंड ऑफ कर रहे हैं, देखो इसको अच्छा देखते हम राउंड ऑफ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली इसको सर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में करना है हम लोग को, जैसे 4 सर सिग्निफिकेंट फिगर तुम बता रहे हो ना, तो इसको भी क्या करना है हम लोग 3 करना है, क्योंकि इसको हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखे हैं, और इसको भी हम लोग 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखे हैं, तो एक्सप्रेस करो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में। तो कुछ पूछना है हाँ बोलो। सर। जैसे यहाँ पे करंट और रेजिस्टेंस का दिया हुआ है वैल्यू, तो पहले हमको वैल्यू को ही 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करके मल्टीप्लाई करना है, या फिर जितना भी वैल्यू है सबको मल्टीप्लाई करने के बाद 3 सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना है? दोनों कर सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे करंट चूंकि 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे है, तो कोशिश कीजिएगा सबको सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करने का, उसके बाद सॉल्व करने का। मतलब आपको हर टर्म को 3 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में लाना है, क्योंकि मिनिमम सिग्निफिकेंट आपके पास यही है, ठीक है, जो करंट का है। तो इसलिए आप इस वोल्टेज को 35.0 लिख रहे हैं, ठीक है। आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे IR कीजिए V इक्वल टू IR, तो आपका वोल्टेज का जो भी वैल्यू आएगा उसको भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं अप टू 3 सिग्निफिकेंट डिजिट, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका 35 पर इतना बोला गया है कि आ रहा है कैलकुलेट करके, तो इसको आप राउंड ऑफ कर दिए हैं, ठीक है। तो मतलब जैसा मन है, आपको बस 3 सिग्निफिकेंट पे एक्सप्रेस करना है, ठीक है ना। तो और एक सवाल दे रहे हैं यहाँ पे। सर हाँ बोलो। इसमें एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब में सर यही लॉ होगा। सब में एक ही होगा, मतलब राउंड ऑफ करने का वही रूल होगा। जैसे पॉइंट को इसमें- मल्टीप्लाई करते हो करोगे डेसिमल पे, जैसे बचपन से करते आ रहे हैं, ठीक है। इसमें Yes, रूल sir. नहीं स्पेसिफिक, रूल एरर में है। और इसमें क्या करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करने बोलेगा तो राउंड ऑफ कर दो, जैसे 1 Sir, डेसिमल 2 डेसिमल प्लेस 3 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने बोलेगा, या तो ऐसा बोल सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर का नंबर बताइए राउंड ऑफ करने के बाद। तो इस तरह का सवाल रहेगा। रुको हम 1-2 प्रैक्टिस करा दे रहे हैं, तुमको डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। एक और क्वेश्चन दे Yes. रहे हैं। अच्छा इसको बनाओ तो जल्दी से, रुको रुको एक क्वेश्चन ही वाला बनाओ। एक दो क्वेश्चन रहता है ऐसे एग्जाम्स में, बेसिक चैप्टर है ये, वो भी 11th के बोर्ड में रहेगा, और जेई में तो एरर से रहता है, जेई में इससे उतना नहीं रहता है, नीट में रहता है। फिर इसको बनाओ जैसे ना, ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक। 3.124
इंटू 4.576 को, इसको करेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई करके इसको करेक्ट करो अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से करो। ठीक है सर वो 576 है ना? क्या 576 576 सर वो वही है ना? 3.124 इंटू 4.576 है, हाँ 576 है, यस। ठीक है, उसको करेक्ट कीजिए 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक। सर बताइए आंसर क्या होगा जल्दी से। सर हाँ पहले इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करेंगे या फिर मल्टीप्लाई करने के बाद करेंगे? मल्टीप्लाई करके करने के बाद ही करो। ओके सर। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, फिर राउंड ऑफ करके ऐसा राउंड ऑफ करो कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर पता चले। सर 14.3 तक राउंड ऑफ करोगे। सर 14.3 वेरी गुड, 14.3 होगा, यानी कि इसमें 3 सिग्निफिकेंट दिख रहा है ना। तो इस तरह सॉल्व करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, कोई रूल नहीं है, देखो सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ रटना या फिर कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से सॉल्व करोगे बस। सर हाँ सर एक और डाउट है सर इसमें। हाँ बोलो। सर अगर ऐसा रहेगा सर 321 इंटू 3.2 तो उसमें क्या होगा सर? तो उसमें क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने तो रिजल्ट आएगा ना। तो हाँ। उसमें जो आएगा उसको सिग्निफिकेंट फिगर में देख लो कि 1 डिजिट पे कितना आ रहा है, 2 डिजिट पे सिग्निफिकेंट क्या आ रहा है। ठीक है, सर उसमें कैसे सर 3.21 है सर वैल्यू, उसको हम लोग 2.1 से, यस सर। हाँ ठीक है, सर लिखिए सर। लिखो लिखो, बोलो क्या बोल रहे हो। 3.21। हाँ ठीक, और सर इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 4899 से, तो 4899 से थे। हाँ तो कुछ वैल्यू आ रहा है ना। हाँ तो सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर लेंगे सर इसमें। तो किस डेसिमल प्लेस तक तुम इसको सॉल्व करोगे उस पर डिपेंड करता है, 1 डेसिमल प्लेस तक कि 2 डेसिमल प्लेस पे। क्या क्या आंसर क्या है बताओ, इसका सॉल्व करके बताओ। एक सेकंड, मल्टीप्लाई कैलकुलेटर से ही करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैलकुलेटर। हाँ कैलकुलेटर से करो ना, टाइम बचेगा ना। देखो क्या आ रहा है, जल्दी बताओ मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो जो भी आ रहा है देख लो। इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा था 14 पॉइंट कितना सॉल्व किया था ना, 295 आ रहा था ना। 30 तो ये आएगा 14.30 राउंड ऑफ करके, तो ये होगा देखो आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक सर 4 में ना एक्सप्रेस करेंगे? हाँ 4 सिग्निफिकेंट में एक्सप्रेस करेंगे ना। 4 में क्यों करोगे, जैसे इसको राउंड ऑफ करोगे तो 14.3 हो जाएगा ना राउंड ऑफ सर करके। लेकिन सर क्वेश्चन में तो 4 ही है ना। यस सर। क्वेश्चन में 4 है यस सर। नहीं, Yes, क्वेश्चन sir. में दिया है 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट कीजिए, ये सवाल है आपका। ये देखिए ये सवाल है कि करेक्ट, मतलब सवाल क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लिकेशन करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये क्वेश्चन है आपका। जैसे बोल दिया है कि करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ये आपका क्वेश्चन है। अगर आपका 4 बोलता तो यहाँ पे आप फिर 4 पे करते। ठीक है, तो जिस तरह क्वेश्चन आंसर देगा। आ गया क्या सर? आंसर आ गया आ गया सर 15,725.79। 1500 15,725 हाँ .79 0.79 है ना। हाँ। तो ये हाँ, सर 2 डेसिमल प्लेस तक ले रहे हैं हम लोग, वैसे ये 2 डेसिमल प्लेस तक है यहाँ पे, तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट कर लो, इसमें तो 5 हो जाएगा डायरेक्ट। हाँ सर, तो उसमें कंपेयर करेंगे तो सर 7 हो जाएगा। हाँ तो उसमें कंपेयर करेंगे तो उसमें 3, एक में 4, इसमें 5 आ रहा, ऐसे देखो इससे कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर रहे 3 4। जैसे देखो हम यहाँ पे क्या बोल रहे थे, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसीलिए लिए ना, यस सर। यहाँ पे करंट जो है जैसे क्या बोलते हैं 3.23 दिया हुआ था, ठीक, फिर रेजिस्टेंस बड़ा सा दिया हुआ था, उसको हम लोग कोशिश किया कि तीनों को 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे लाएं, क्योंकि करंट का जो वैल्यू है ये राउंड ऑफ किया हुआ है, तो वोल्टेज को भी हम राउंड ऑफ करके लिख दिए। सपोज एग्जांपल के लिए करंट कितना था 3.23, ऐसा जरूरी नहीं कि हम इसको 4 सिग्निफिकेंट पे भी लिख सकते हैं। जैसे वैल्यू को तुम ऐसे छोड़ देते, मान लो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर पे, या फिर इसको तुम 4 पे कन्वर्ट करते तब भी सही रहता, 5 पे करते तब भी सही रहता, ठीक है। बट यहाँ पे तुमको 3 पे क्यों कर रहे, क्योंकि सेट यहाँ पे हम लोग मिल रहा है हम लोग को V = IR,
ये अगर 3 पे लिखने की कोशिश कर रहे हैं कि इसको भी हम लोग 3 पे ही लाएं, ठीक है, ऐसा इसलिए किए। तो सर इसको सर पॉइंट के एम्पियर है, वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो हम लोग एक टर्म में लिखना चाहते हैं, अदरवाइज कुछ भी सिग्निफिकेंट फिगर में लिख सकते हैं। सर पॉइंट के सिग्निफिकेंट फिगर सर, है ना, तो ऐसा जरूरी नहीं, मतलब तुम इसको अपने हिसाब से 3 4 तुम देखो राउंड ऑफ करोगे जिस तरह, देखो ये डबल साउंड आ रहा है, एक सेकंड इसको थोड़ा कम करते हैं। इसको तुम जैसे राउंड ऑफ करोगे ना 1 डिजिट 2 डिजिट अप टू 3 डेसिमल प्लेस, ये राउंड ऑफ पे भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड करेगा कि नॉन जीरो पीछे है कि नहीं है, ठीक है। तो उस सवाल में तुमको दे देगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कीजिए, या फिर आप 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक कीजिए, या फिर 5 कीजिए। तुम राउंड ऑफ नहीं करोगे, फिर तुम इसको राउंड ऑफ करोगे, या फिर 1 डेसिमल प्लेस पे नहीं करके 2 पे करोगे, 3 पे करोगे, तो तुम्हारा सिग्निफिकेंट भी चेंज करेगा। सर एक डाउट आ रहा है सर, करता है तुमने राउंड ऑफ यहाँ पे कैसे किए हो। तो यहाँ पे जैसे हम लोगों को बोल दिया सवाल पे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट कीजिए, तो इसलिए हम लोग इसको 14.3 लिख दिए। अगर वो 5 तक कीजिए तो यहाँ पे कुछ और फॉर्म में हम लोग लिखते, इस फॉर्मेट में लिख के छोड़ देते, ठीक है। तो ऐसा करेंगे डिपेंड ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर। सर लेकिन सर हेलो, हाँ बोलो। हाँ सर, इससे पहले जो क्वेश्चन किए थे सर उसमें पोटेंशियल डिफरेंस का सर उसमें सर हम लोग लेफ्ट साइड वाले को काउंट कर लेते, पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर डिजिट को। हाँ तो सर लेकिन इसमें लेफ्ट साइड डिजिट को काउंट नहीं कर रहे हैं सर, तो डेसिमल है, हाँ हाँ डेसिमल रहेगा तो कर सकते हैं ना। सर इसमें जैसे हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में सर यहाँ पे हम लोग अप टू 3 डेसिमल 1 डेसिमल ली, और करंट में सर अप टू 2 डेसिमल तक था हम लोग के पास, ऐसा क्यों? करंट पे 2 डेसिमल करंट इतना है। यस सर, लेकिन सर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में सर हम लोग 35.0 लिए। हाँ तो ये 35 आया ना मल्टीप्लाई करके, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर सेम किए हैं यहाँ पे। अच्छा, इसका भी 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है ना। वैल्यू तो ज्यादा आएगा ही वोल्टेज का, दोनों का प्रोडक्ट तुम ले रहे हो, ठीक है। तो ये 35.0 आया, या फिर इसका ऐसे तुम लिख सकते थे 34.78 इस तरह कुछ आया। इसका सिग्निफिकेंट फिगर बदल जाता है इसमें, ठीक है, इसमें 4 हो जाता है, उसको तुमने डेसिमल करके 3 पे ले आया, ठीक है। तो ऐसे कर रहे हो, तो मतलब सिग्निफिकेंट फिगर की वजह से, राउंड ऑफ की वजह से सिग्निफिकेंट फिगर भी बदल जा रहा है। तो डिपेंड कर रहा है, ऐसे कोई क्वेश्चन तुमको दे देगा जैसे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कीजिए, कहीं बोलेगा 4 तक कीजिए, तो उस तरह तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 तक किए सबको, इसमें हम लोग सभी को 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे एक्सप्रेस किए थे। अगर तुम 4 तक लिखोगे तब भी तुम्हारा आंसर गलत नहीं है, क्योंकि तुम राउंड ऑफ करके नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा। लेकिन इस चैप्टर में तुमको राउंड ऑफ करने बोल रहा है, तो तुमको 1 प्लेस 2 प्लेस पे राउंड ऑफ करके चेक करना पड़ेगा कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, ठीक है। जैसे 35.0 राउंड ऑफ करके आ गया, या तुम 34.78 लिखोगे तब भी तुम्हारा करंट में आंसर सही है, बट डिपेंड कर रहा है कि सिग्निफिकेंट फिगर बदल जा रहा है। सर इसमें एक डाउट ये था सर, हम लोग किसको सिग्निफिकेंट काउंट में करेंगे सर, डेसिमल वाले को काउंट करेंगे या फिर नॉन डेसिमल पॉइंट डिजिट को? देखो रूल क्या था सिग्निफिकेंट फिगर में, यहाँ पे देखो जैसे एक रूल हम लोग लिखे थे, ऊपर कर रहे हैं, अगर यहाँ पॉइंट रहेगा ना तो 0 रहेगा तब भी सिग्निफिकेंट कंसीडर करेंगे यहाँ पे, है ना। जैसे 35.0 था तो ये सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन 0.35 होगा तब इसको सिग्निफिकेंट नहीं लेंगे। सब रूल इसलिए याद रखना है। तो यहाँ हम लोग के पास क्या था, 0 बाद में आता है, ट्रेलिंग 0, तो ट्रेलिंग 0 सिग्निफिकेंट, तो इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट था। नॉन जीरो होता तो मतलब डेसिमल नहीं होता तब अलग हो जाता कुछ, लेकिन तब भी तुम वही रहता क्योंकि 350 आता था यहाँ पे। सर हाँ सर, जब 2 नंबर का प्रोडक्ट कर रहे होंगे, मल्टीप्लाई कर रहे होंगे, तो प्रोडक्ट जो आ रहा होगा हमारे पास, तो उसमें डेसिमल प्लेस देखेंगे या फिर सिग्निफिकेंट फिगर देखेंगे? देखो जो प्रोडक्ट करके कोई भी नंबर आ सकता है, उसको डिपेंड करता है तुम उसको कितना डिजिट तक राउंड ऑफ करते हो, मतलब फर्स्ट डिजिट पर राउंड ऑफ करते हो, सेकंड डिजिट तक राउंड ऑफ करते हो, या थर्ड मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं, या फिर सेकंड डेसिमल प्लेस तक, या थर्ड डेसिमल प्लेस तक। तो जैसे तुम्हारा मन तुम राउंड ऑफ कर सकते हो, बट अब तुमको देगा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे राउंड ऑफ कीजिए, तो तुम कोशिश करना कि ऐसे राउंड ऑफ करे कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे आ जाए। अगर तुमको बोला 4 पे कीजिए, तो तुम गिन लेना कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है कि राउंड ऑफ करने से, मतलब आगे 0 आ रहा है या पीछे 0, मतलब ट्रेलिंग 0 आ रहा है, ये सब चेक कर लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे रुको एक क्वेश्चन और दे, इससे तुम और क्लियर हो जाएगा, इसको खुद से बनाओ सब लोग। मतलब सर प्रोडक्ट में जब चाहे जितना मन करे अपना उतना पे राउंड ऑफ कर सकते हैं। हाँ प्रोडक्ट में कुछ भी आ सकता है, तुम्हारा मन है तुम डेसिमल राउंड ऑफ कहाँ तक कर रहे हो, जितना राउंड ऑफ करोगे उतना तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर भी चेंज होता रहेगा। अब हो सकता है कि
तुमने इसको ऐसे लिख, मतलब कोई एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो 35.0353 ऐसा कुछ था, तो ठीक है, तुम राउंड ऑफ करना चाह रहे थे 3 डेसिमल प्लेस तक, तो सिग्निफिकेंट फिगर बढ़ जा रहा है, तुम राउंड ऑफ कर रहे हो, उसको छोटा करो राउंड ऑफ करके 1 डेसिमल प्लेस तक कर रहे हो, तो सिग्निफिकेंट फिगर उस हिसाब से तुम देख के लिखोगे। सिग्निफिकेंट फिगर क्या, तुमको बस काउंट करना है रूल देख के, और क्या। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये वाला दे रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन बनाओ, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दे रहे हैं, रुको ये देखो सही से बनाओ इसको। इसमें क्वेश्चन है with due regard to significant figure, यानी कि significant figure को रूल को देखते हुए, with due regard मतलब significant figure को रूल को देखते हुए, at the following ठीक है, जैसे एग्जांपल एक यहाँ पे दे रहे हैं, तुमको ऐड करना है, देखो 953 एंड 0.342। फिर दूसरा एग्जांपल एक दे रहे हैं 953 एंड 0.625। ठीक है, चलो दो ही बनाओ जल्दी से, बोलो क्या क्या आंसर है? 953.324। सर 953 एंड 954। वेरी गुड, कितना कितना आएगा बोलो? 953 953 आएगा और 954 954 आएगा। वेरी गुड, बस समझ गया तुम लोग। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। देखो सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए हम लोग किए यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, हम लोग को इस पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर करना था। यहाँ पे 0.652 कर रहे थे, राउंड ऑफ कर दिए तो 954 आ गया। ये भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे है क्योंकि ये 3 पे था, तो ऐसे करना है। क्लियर हो गया ना? अच्छा इसको करो तो, रुको एक सेकेंड, 953.0 है हाँ, और साथ में है तुम्हारा 0.342, और रुको एक और दे देते हैं, ये सपोज सी नंबर है 953.3। सर 953 आएगा सर। एक सेकेंड, और एक दे रहे हैं हम लोग 953.0 एंड 0.347। अच्छा इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, कौन बोलेगा? 4 है इसमें। वेरी गुड। इसमें भी कितना है? सर 3 है। 4 है ना? डेसिमल के बाद 0 को लेते हैं, ट्रेलिंग 0। देखो यहाँ पे रूल बार बार लिखा हुआ है। यस सर यस। इसको भूलना मत, भूलने से गड़बड़ हो गया आंसर तुम्हारा। तो आंसर लेकिन 953 होगा ना? बता रहे हैं 953 में करना पड़ेगा ना। 953.3। यस वेरी गुड सर। लेकिन सर सेकंड में सर में पॉइंट होगा तो लेना पड़ेगा, इसको याद रखिएगा। देखिए पॉइंट तब भी ले रहे हैं हम लोग, तो सेकंड टर्म ट्रेलिंग 0 है। आंसर बदल जाएगा। कितना आंसर है बोलो? 953.3। सर लेकिन सर 0.34 में सर वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना? क्या क्या सर जो सेकंड टर्म 0.324 है सर, उसमें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना? इसमें 3 क्यों? इसमें तो 4 ही ना। ये सर ये नहीं सर, ये 953.0 प्लस 0.324। हाँ तो इसको इसके मतलब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर के रूल को फॉलो करना है तुमको। हाँ तो सर इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो सर यही ना हो गया हम लोग के लिए आइडिया? नहीं देखो, ये सर 953.0 है, ठीक, प्लस तुम ऐड कर रहे हो 0.324 को। ठीक है, चलो ये तुम्हारा 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। हाँ 324 को, ये 3 सिग्निफिकेंट, ये 4 सिग्निफिकेंट है। यस अच्छा सर। आ रहा है देखो, अब तुम इसको कर रहे हो 953.0, इसको तुम ऐड कर रहे हो 0.374 कर रहे हो। ठीक, यहाँ पे भी क्या कर रहे हो 953.0 और 0.324 कर रहे हो, तो कितना आएगा? 4 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 0.953 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 953.374 आएगा। तो ये हम लोग का अब सिग्निफिकेंट फिगर का रूल को याद रखना है। हम लोग क्या बोले, यहाँ पे भी क्या किए थे? यहाँ पे 3 था, ये तो 3 था। ठीक है, हम लोग सबसे कम था ना? रिगार्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर एट द फॉलोइंग, यानी कि अब इसका अगर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है
तो इसके एडिशन में देखो यहाँ पे कुछ बच जा रहा है हम लोग का, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं, है ना। इसको ये नहीं कि हम इग्नोर कर दे रहे हैं, अगर कुछ ऐसा आ जाता, आगे पॉइंट आया था तो इग्नोर कर देते, ठीक है। यहाँ पे इसको हम लोग 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखना पड़ेगा, ये भी 4 में था, तो इसको round off में लिखेंगे हम लोग। सर एक वो समझाइए ना सर फिर से। सर समझ नहीं आया सर। आप पहले सर आप जो सबसे कम था पहले उसको कंसीडर किया था, आप जो सबसे ज्यादा सर उसको सिग्निफिकेंट कंसीडर कर रहे हैं? नहीं, जिसको कम था उसको नहीं कंसीडर किए हैं, सर उसे करना है ना। उसको नहीं किए। ये तुम 3 है तो क्या तुमको लगा इसको इसलिए 3 ले रहे हैं, इसलिए नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे इसलिए ऐसा इसलिए ले रहे हैं हम लोग क्योंकि देखो 953 में तुम्हारा 3 सिग्निफिकेंट ही फिगर ही है, ठीक है। यस सर इसमें भी वही है, फिगर है, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। यस तुम ऐड भी कर रहे हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ ही, ठीक। इसमें भी तुमने ऐड कर रहे हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर के साथ, तो जो तुम्हारा रिजल्ट आएगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ही आएगा, ठीक है। यस समझ रहे हो ना। और यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं हम लोग 4 सिग्निफिकेंट फिगर के टर्म में, तो एडिशन को तुमको इसके साथ जब जोड़ रहे हो कुछ सर, इसका ऐड इसको उल्टा लिख देते तो सर लिखना पड़ेगा सर। हाँ सर को अगर ये लिख देते 0.324 प्लस 953.0 तब क्या होता सर? क्या बोलो, रुको हम लिखते हैं यहाँ, बोलो सर 0.324 प्लस 953.0 0.324 प्लस 953.0। हाँ तो वही तो है लिखा हुआ। तो सर बस हम समझ नहीं आया सर, स्टार्टिंग में जब करंट वाला लिए थे सर उसमें सबसे जो कम था करंट का, सर उसको आप कंसीडर किए थे आइडियल सिग्निफिकेशन के जैसा। इसमें सर वो प्रोडक्ट हम लोग किए थे, हम बता रहे, उसको कंफ्यूजन तुमको हो जाए थोड़ा। वो हम लोग प्रोडक्ट किए थे और उसको ट्राई किए थे, मतलब क्वेश्चन में इस तरह का था कि 3 सिग्निफिकेंट क्वेश्चन दिया था क्या? 3 सिग्निफिकेंट नहीं सर कुछ नहीं दिया हुआ था। अच्छा, इफ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस इज इतना पोटेंशियल डिफरेंस इतना, फाइंड इट्स वैल्यू इन द सिग्निफिकेंट नंबर। यस तो इसको हम लोग क्या किए थे ना, ये हम लोग देखो यहाँ पे एडिशन वगैरह नहीं किए, सीधा मल्टीप्लाई किए थे। तो मल्टीप्लाई करके मान लो दोनों को करके इतना कुछ आ रहा था, ठीक है। इसको हम लोग 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिए थे। तो जब 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं तो इसका भी सिग्निफिकेंट 3 ही आ गया हम लोग का। ऐसा कोई स्पेसिफिक रूल नहीं अप्लाई किए कि हम लोग 3 + 3 को ऐड कर रहे हैं तो 3 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या बता रहे थे, रुको इस पे अच्छे से यहाँ पे लिखो नोट करके, रुको 1 सेकंड, इससे कंफ्यूजन तुमको नहीं होगा कभी। जैसे हम लोग लेकिन सर ये रेजिस्टेंस में तो आ जाएगा सर 4, हाँ रेजिस्टेंस में सर 10.85 आ सकता है। 1 सेकंड, 10.85 आ सकता है ना। तुम इसको Yes, sir. सबको तुम 3 डिजिट तक राउंड ऑफ किए हो, मतलब 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करोगे तो बताओ क्या आ जाएगा सब में। हम लोग कोशिश किए कि 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने का, ये सॉरी 2 डेसिमल प्लेस तक, हम लोग इसको 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किए हैं। जैसे 3.23, फिर 10 को भी 2 डेसिमल प्लेस तक कर देंगे तो क्या होगा, मान लो कि ये 10.8 ये कुछ हो जा रहा है, 85 समथिंग, ठीक है। इसको भी तुम 2 तक कर रहे हो तो 2 तक करने के बाद तुम्हारा 34.0 आ जा रहा है। तो हम लोग सभी को इसमें एक फॉर्मेट में लिखने के लिए 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दिए थे और सिग्निफिकेंट को काउंट कर लिए। यहाँ पे क्या रूल अप्लाई किए, ये मत समझो कि कम है तो हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा कम का लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा कोई रूल नहीं है। बस तुम यहाँ पे जस्ट सॉल्व करोगे, एडिशन करना है करोगे, सब्ट्रैक्शन करना है करोगे, मल्टीप्लिकेशन करना है करोगे, ठीक है। और तुम सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट करोगे, डिपेंड करता है कि किस डेसिमल प्लेस तक तुम राउंड ऑफ किए हो। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किए, यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंट फिगर 4 है तो हम लोग एडिशन को भी 4 के टर्म में लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग देखो एक छोटा सा डिजिट को मल्टीप्लाई करे बहुत बड़े से नंबर के साथ, तो वैल्यू जो आएगा वो तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली इसी सिग्निफिकेंट के फॉर्मेट में आएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं किए क्योंकि ये भी 3 था, ये भी 3 था, ठीक है। तो इस तरह कोई रूल नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे इस तरह सिग्निफिकेंट फिगर में तुमको ऐसा कोई रूल नहीं दिखेगा कि आप किसी बड़े को ऐड कीजिएगा छोटे के साथ, छोटे का सिग्निफिकेंट लेना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। बस आपको राउंड ऑफ करना है, ठीक है। और राउंड ऑफ करने के बाद सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल अप्लाई करते हैं हम लोग, ये सब रूल इसको लगा देना है बस, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि प्रोडक्ट है तो आप छोटे के फॉर्म में लाके सबको लिखें, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग राउंड ऑफ कर रहे हैं 1 डेसिमल प्लेस तक तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जा रहा है, 2 डेसिमल प्लेस तक कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जा रहा है, इस तरह करना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा देखिए और एक सवाल देते हैं। हेलो सर। हाँ बोलो सर, मल्टीप्लाई करते टाइम हम लोग पहले राउंड ऑफ करने के बाद उसके बाद मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं? राउंड ऑफ करने के बाद भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे ये होना चाहिए कि
क्वेश्चन में देना चाहिए कि फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर रहे हैं या सेकंड तक कर रहे हैं या थर्ड तक कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ठीक है जैसे आप यहाँ पे 4 था तो आप कोशिश किए कि इसको फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करने का, तो इसको आप लोग फर्स्ट डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करके लिखिएगा 935.3। अगर आप मान लीजिए ये मान लीजिए आपका सेकंड डेसिमल प्लेस तक रहता तब इसको आप सेकंड डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते। अगर आप थर्ड तक रहता आप इसको थर्ड तक करते। इस तरह करना पड़ेगा आपको सवाल को देखते हुए, ठीक है ना। अच्छा इसको बनाओ तो, रुको एक सेकेंड। ये क्वेश्चन है, द लेंथ breadth and thickness of a metal sheet are 4.342 मीटर, फिर आपका 1.005 मीटर एंड 2.01 सेंटीमीटर, ठीक है, रेस्पेक्टिवली। अब सवाल को देखिए क्या बोला है, गिव द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सीट give the area and volume of the give the area and volume, या लिख दो सर टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, हाँ वॉल्यूम और सरफेस एरिया मतलब एरिया इसका शीट का, ठीक है। वॉल्यूम और एरिया ऑफ द शीट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, वॉल्यूम ऑफ द शीट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। तो देखो एरिया कितना आता है करके देखो, और वॉल्यूम कितना आता है देखो, उसको राउंड ऑफ करो जल्दी से। सर कैलकुलेटर यूज कर राउंड ऑफ सकते करो, जैसे 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, ब्रैकेट में लिख देते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेस। सर वॉल्यूम का आ राउंड ऑफ गया। कीजिएगा, बोलिए कितना आएगा। सर वॉल्यूम का सर 8.55। यूनिट चेक कर लेना, देखो ये मीटर में है दोनों, हाँ ये मीटर में, ये मीटर में, तो इसको सेंटीमीटर में, ये इसको कन्वर्ट कर लेना मीटर में। क्या हो जाएगा, शीट का एरिया हो जाएगा इतना ना, 2 टाइम्स LB BT प्लस T हो जाएगा थिकनेस, ठीक है। सरफेस एरिया निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पहला एरिया का फॉर्मूला ये हो जाएगा ना। और वॉल्यूम का L इंटू B इंटू T कीजिएगा, ये वॉल्यूम के लिए कीजिएगा। आपका लेंथ दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है, थिकनेस दिया हुआ है ना सर। लेंथ दिया हुआ है, हाँ बोलो। हेलो 8.55 वॉल्यूम एरिया का आ ये वाला रहा है। फॉर्मूला लगाओगे ना एरिया के लिए, बोलो आंसर आया क्या। यस सर, वॉल्यूम 8.55। एक से आवाज नहीं आ रहा है, जोर से बोलो तो। वॉल्यूम का सर 8.55। हेलो हेलो सर, बोल रहे हैं वॉल्यूम का 8.55। वॉल्यूम का कितना 8.55। 8.55 मीटर क्यूब में। 8.55 तो नहीं होगा, ये देखो सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। अच्छा रुको हम बना दे रहे हैं, ठीक। देखो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना होगा तुमको, जैसे एरिया दिया है तो एरिया के लिए क्या लिखोगे, तुमको ये दे दिया ना, लेंथ दे दिया है कितना 1 सेकंड रुको 4.234, फिर ब्रेथ दे दिया कितना 1.005 और
थिकनेस दे दिया ना, थिकनेस दे दिया है 2.0 सेंटीमीटर, यानी मीटर में करोगे तो कितना आएगा 0.021 हो जाएगा, इतना मीटर। ठीक, तो अब एरिया निकालो। तो एरिया सॉल्व करोगे तो क्या आएगा 2 टाइम्स 4 इंटू, अच्छा इसको कर देते हैं, टाइम लगेगा बेकार का इतना कैलकुलेशन में, इससे अच्छा हम इसको जल्दी कर देते हैं, या तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हो अभी टाइम बचाने के लिए, बस सीखना है कैसे कर रहे हैं, ठीक है, इसको जानते हो सब लोग, वही सब है। तो कहीं राउंड ऑफ को इतना काम नहीं आएगा फिजिक्स में, बस एरर में थोड़ा बहुत आएगा, वो भी बहुत कम। तो 0.0 इतना है ना, प्लस हो जाएगा कितना 0.021 प्लस 4.34 इतना आएगा। तो रुको इसको हम लिख देते हैं, रिजल्ट बाद में तुम कर लेना चेक। तो इसका रिजल्ट आएगा तुम्हारे पास 8.72, एक सेकेंड, 720948 मीटर स्क्वायर के आसपास आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तो 8.72 ये आएगा तुम्हारा 2 डेसिमल प्लेस तक। तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, है ना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, क्योंकि इसको राउंड ऑफ किया कितना 2 डेसिमल प्लेस तक। अब आगे तक करते तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज हो जाता है, मान लो 4 5 तक करते या फिर 3 तक करते, डिपेंड करता है। अच्छा फिर वॉल्यूम पूछा है बी पार्ट में, L इंटू बी इंटू टी कर दो, तो 4.234 इंटू 1.005 इंटू 0.201, तो 0.0855289 आएगा मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको राउंड ऑफ कर दो तुम, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो 0.0, अब इसका मतलब नहीं, ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है, पहले 0 कुछ भी रहे सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो तुमको 3 तक करना है। ठीक है, ये 3 तक है, इसको भी 3 तक करना है, तो तुम 855 तक लिख दो, बस इतना तक छोड़ दो। ठीक है, राउंड ऑफ करके, तो तुम्हारा यहाँ पे भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा, बस ये 3। ठीक है ना, यहाँ पे 3 था, क्योंकि ट्रेलिंग लीडिंग 0 में कोई सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो यहाँ पर इसको लेना है, राउंड ऑफ कर दिया, ऑलमोस्ट ये 2 था तो 5 ही हो जाएगा। ठीक है, तो 8.855 मतलब 0.0855 आंसर होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जाएगा, ये आंसर होगा, और सिग्निफिकेंट फिगर सिर्फ ये 3 हो जाएगा, ये 3। आगे 0 होता तो उसको सिग्निफिकेंट नहीं लेते हैं, पीछे 0 होगा तो सिग्निफिकेंट लेंगे। सर राउंड ऑफ करना था अप टू 2 डेसिमल। क्या सर राउंड ऑफ करना था अप टू 2 डेसिमल ना, राउंड ऑफ करना था हमको 2 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल। हाँ, तो इसको 2 डेसिमल प्लेस तक कितना आ जाएगा 0.0855 9 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा, 0.9 आ जाएगा ना, 0.09 ये सर, हाँ 0.9 आ जाएगा। ठीक है, 0.09 आ जाएगा, 5 ना, हाँ ये 9 आ जाएगा। तो ठीक है, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर फिर बदल जा रहा है, इसमें हम लोग लिखेंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, इसका 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, इस पे 3 हो जाएगा, मतलब जैसे इसका राउंड ऑफ करने 2 तक दिया तो इसका आंसर ये आ जाएगा, तो 2 डेसिमल प्लेस तक इसका इतना आ जाएगा। ठीक है सर, तो हम लोग बस जितना तक राउंड ऑफ कर रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर ले रहे हैं हम लोग। सर तो बस डिपेंड कर रहा है कि राउंड ऑफ कितना कर रहे हैं, उस पर सिग्निफिकेंट फिगर डिपेंड कर रहा है। सर आंसर तो 0.0855 आएगा ना। इसको भी आंसर लिख सकते हो तुम, 0.0885 भी लिख सकते हो। ठीक है, ये भी सही होगा तुम्हारा। राउंड ऑफ करके भी तुम लिख सकते हो, राउंड ऑफ करके देगा तो इतना भी तुम लिख सकते हो 0.09 के पास। दोनों आंसर यहाँ पे सही है। इसका सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो जा रहा था, इस पे सिग्निफिकेंट फिगर 1 आ गया, क्योंकि राउंड ऑफ करने सिग्निफिकेंट बदल जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा आंसर ऐसा भी लिखो चलेगा, ऐसा भी लिखो चलेगा, लेकिन क्वेश्चन में दे दिया तुमको यहाँ पे 3 डेसिमल प्लेस तक, 2 डेसिमल प्लेस तक, तो इसलिए हम लोग इसको 2 डेसिमल प्लेस तक लिख दिए, इसको भी 2 डेसिमल प्लेस तक लिखे और इसको भी 2 डेसिमल प्लेस तक हम लोग लिख दिए। ठीक है ना, अगर कुछ बोलेगा नहीं कुछ तो हम लोग ऐसे राउंड ऑफ करके जस्ट लिख देंगे अपने से 2 डेसिमल प्लेस तक। ठीक है, या नहीं बोलेगा तो कुछ भी आंसर लिख सकते हैं, 2 तक 3 तक जैसा मन है हम लोग का। तो डिपेंड करता है राउंड ऑफ कैसे कर रहे हैं हम लोग। राउंड ऑफ करके सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग कैलकुलेट कर ले रहे हैं। जहां जहां भी राउंड ऑफ कर रहे हैं, यहाँ पे इस तरह हम लोग राउंड ऑफ कर दिए थे तो 4 आ गया, बस सिग्निफिकेंट फिगर को काउंट कर रहे हैं और यूज कर रहे हैं रूल सिग्निफिकेंट फिगर का ही और कुछ नहीं। राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है,
और काउंट कर रहे क्या, इसको बस याद रखना, सिग्निफिकेंट फिगर को, ये काउंट कर रहे हैं हम लोग, बस इतना काम हम लोग करना पड़ेगा। और रूल को देखते हुए, इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज और याद नहीं रखना है, बस जो 5 6 5 4 5 रूल है और सिग्निफिकेंट फिगर का राउंड ऑफ करने का, बस उसको याद हम लोग रख रहे हैं और राउंड ऑफ कर रहे हैं। ठीक, चलो एक और क्वेश्चन लास्ट में कर लो, थोड़ा और कुछ डाउट अगर हो रहा है तो रुको एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन कर लो तो, जैसे इसमें भी कुछ बोल रहे हैं। जैसे 10वां नंबर सवाल है, कितना कितना क्वेश्चन कराए थे, जो भी हो नंबर नहीं काउंट कर रहे हैं, चलो इसमें से इसको फाइंड करना है कि कैलकुलेट कैलकुलेट द एरिया, calculate the area enclosed, take by circle, calculate the area enclosed by circle of diameter 1.12 meter to correct the number of significant figure, to correct the number of significant figure, ठीक है, to correct the number of significant figure। इसमें भी तुम एक काम करो, सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। अच्छा, इसको तुम राउंड ऑफ करना, पहले इसको कैलकुलेट करो, ठीक है, फिर तुम राउंड ऑफ करने इसको 2 डेसिमल प्लेस तक करके देखना कितना आ रहा है सिग्निफिकेंट फिगर, 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना इसको, ठीक, इसको 2 डेसिमल तक राउंड ऑफ कर देना, देखो तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है इसमें। इसमें आंसर 2 दिया हुआ है, आंसर है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इसको चेक करा रहा है कि नहीं। आंसर दिया है 2 सिग्निफिकेंट फिगर, आंसर इज 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना आ रहा है बोलो सर? 0.985 0.985 985 985। अच्छा तो 2 डिजिट तक करो ना राउंड अप उसको, ठीक है, ठीक लाए हो, जैसे एरिया लिख रहे हो पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3.14 इंटू डायमीटर क्या दिया है, मतलब 0.56 हो जाएगा ना। सर 2 डेसिमल भी करेंगे तो 1.0 आएगा। डेसिमल करोगे तो 1.0 आएगा। यस सर। अच्छा रुको देखने दो एक बार करके। यस सर, राउंड ऑफ करने के बाद 1.0 2 डेसिमल प्लेस तक। यस सर, लेकिन इसमें 3 डेसिमल प्लेस करेंगे ना सर। 3 डेसिमल प्लेस तक करो, रुको 3.14, एक सेकेंड सर इसका आंसर 0.986 होगा। 0.986 तो 99 लिख सकते हैं ना उसको हम लोग। यस सर। यस सर। 0.56 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 0.9856 मीटर स्क्वायर, है ना, कितना आ जाएगा मान लो, यही आ रहा है ना। यस सर। इसको राउंड ऑफ कर दो, 0.99 हो जाएगा ना, ठीक है। यस, इसको राउंड ऑफ कर दो तुम, इतना आ जाएगा, ठीक, 0.99 डेसिबल, इतना कर सकते हैं ना, बोलो राउंड ऑफ करके। यस सर। प्लेस इतना देख लेते हैं, तो इसको ये कितना हो जाएगा, 0 तो काउंट नहीं करेंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में इसको लिख दिए, ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक। सर सिग्निफिकेंट फिगर हम लोग खुद से सोचेंगे या फिर क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा? हेलो।
हेलो सर। सर का कनेक्शन चला गया लगता है। हेलो, यस सर। यस सर। आवाज आ रहा है क्या? यस यस। स्क्रीन चला गया, लाइट चला गया। ठीक, तुम हम बता रहे हैं। जैसे मान लो तुम इतना सा बस बात याद रखो कि राउंड ऑफ करना होगा कोई भी चीज को, तो मान लो 0 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, 856 0.085532 ऐसा कुछ आ रहा है। तो तुम कोशिश क्या करते हो? तुम राउंड ऑफ करने का रूल पढ़े हो, तुम उसको कम से कम राउंड ऑफ करना चाहते हो, जैसे कि 2 डेसिमल प्लेस तक, 3 डेसिमल प्लेस तक, या फिर मान लो कि मैक्सिमम तुम उसको 1 या 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करते हो। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हारा इतना सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है, तो उसको बस तुमको लिख देना है। जैसे 2 डेसिमल प्लेस तक करोगे, 3 डेसिमल, तुम अगर लिखोगे कि तुम आंसर को ऐसे लिख दोगे, मान लो कि आंसर तुम्हारा आ गया 0 पॉइंट कुछ आ गया, मान लो 99534, और तुमने उसमें आंसर में दिया 4 सिग्निफिकेंट फिगर, तब भी तुम्हारा आंसर गलत नहीं होगा, क्योंकि तुम उसके पहले जो डिजिट लिखे उसका 4 को लिख दिए हो, तुम उसको 0.99 पे ले आए हो, तुमने लिखा 2 सिग्निफिकेंट फिगर, तब तुम्हारा आंसर ठीक होगा। मतलब तुम बहुत सारे वे से लिख सकते हो। तुम उसको इस 2 फॉर्मेट में लिख रहे हो, तुम चाहते हो तो ऐसा भी लिख सकते हो, 0.9953 तुम लिखोगे यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, मैं एग्जांपल के लिए मान लो, फिर इसको तुम लिख रहे हो 0.99, लिख रहे हो 2 सिग्निफिकेंट फिगर, दोनों आंसर तुम्हारा सही है। तुम्हारा डिपेंड करता है तुम कि कैसा राउंड ऑफ किए हो, तो आगे वाला 0 कंसीडर नहीं करोगे। ठीक है, पॉइंट के बाद जो डिजिट्स है उसको तुम सिग्निफिकेंट मानोगे। तो बस वही बेसिक रूल से काम करना है, और इतना एरर का यूज आएगा भी नहीं। ठीक है, इसका बस एरर में थोड़ा यूज आएगा, वो भी मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक ही करते हैं, 3 डेसिमल प्लेस तक करेंगे या फिर 2 डेसिमल प्लेस तक करेंगे। जैसे हमारा 38.2818 है, तो इसको राउंड ऑफ हम लोग करेंगे 3 डेसिमल प्लेस तक, तो 38.282 लिख पाएंगे, तो फिर हम लोग का कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ गया, 5 आ गया। वही हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे ऐसा 38.3 लिख देंगे, तो हम लोग का 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। तो इतना चेंज हो जाएगा जिस तरह राउंड ऑफ करते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम क्या करेंगे, हर केस में 2 डेसिमल प्लेस तक ही राउंड ऑफ करेंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर लिख देंगे, और कहीं भी तुमको सिग्निफिकेंट फिगर का जरूरत नहीं पड़ेगा एरर में, तुमको बस राउंड ऑफ करना पड़ेगा रूल याद करके। तो बहुत बेसिक बात है, मतलब यूज कुछ भी नहीं होगा फिजिक्स में, बस जानना है हम लोग को। हाँ, ऐसा कोई सवाल अगर आया ऑब्जेक्टिव में कि आप सिग्निफिकेंट फिगर बताइए, 4 ऑप्शन दे दिया, इतना इजी तो नहीं पूछता है, बट तब भी हम बता रहे हैं। मान लो ऐसा कुछ ऑप्शन दे दिया कि फाइंड द सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग नंबर्स, जैसे बोर्ड के एग्जाम में आता है 11th में, तो तुम काउंट करके लिख लो कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तुम्हारा आंसर दिया रहेगा। अब तुमको दे दिया 0.99, तो बोलोगे 2 है, तुमको बोल देंगे 0.9956, तुम बोलोगे 4 है, तो इस तरह तुम काउंट करके लिख दोगे। फिर तुमको बोल देंगे 99.50, ठीक है, तो 0 पीछे है तो सिग्निफिकेंट मानोगे उसको। फिर तुमको 35.00, तुम बोलोगे 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इस तरह तुमको बस रूल याद रख के सिग्निफिकेंट फिगर को लिखना है। तो प्रैक्टिस करोगे एक बार, जैसे हम लोग इस तरह छोटे छोटे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, कोई भी क्वेश्चन को पैकेज में भी दिखेगा, एक बार ट्राई करना अपने से बना के, ठीक है, सारा बन जाएगा। वही जो 7 रूल जो है, जो जिसको हम बोर्ड अभी लिखवाए थे, मतलब टेस्ट किए थे जिसको, उसको बस ध्यान में रखना है, और इस पर टाइम ज्यादा नहीं लगाना है, मतलब 5-10 मिनट देखना है, और जितना क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर का मिलेगा जाके आज थोड़ा इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो रुको 5 मिनट सब लोग वेट करो, लाइट आ जाएगा तो, नहीं तो हम ऐसे ही ओरली बोल रहे हैं क्योंकि बोलो, कोई डाउट किसी को तो पूछो। नो सर। कुछ भी पूछना है, कुछ कंफ्यूजिंग टाइप का लग रहा है, कुछ पूछना है तो पूछो, किसी भी तरह का दिमाग में कोई सवाल आ रहा है तो बोलो। बोलो रौनक, कोई सवाल है? नहीं सर, फिलहाल तो अभी नहीं। रौनक हो गया, रवि बोलो, कोई डाउट? सब एक बुक में लिखा हुआ है सर, मैं उससे फोटो भेज देता हूँ सर, देख लीजिए। अच्छा भेजो, टेलीग्राम में? यस सर। ठीक है, भेजो भेजो, देखते हैं। तो एक बार इन सबको पीडीएफ ले लेना सर लोग से, है ना, पीडीएफ लेना सर से, और इसको लिखना नहीं इतना सारा नोट्स को, उसको लिख कॉपी में, शॉर्ट नोट्स में उसको नोट डाउन कर लेना, जितना राउंड ऑफ का रूल है और जितना तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर का रूल है। ठीक है, क्या है बोलो? अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर इज द सम और डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। 24 नंबर पॉइंट,
सर 24 25 से दोनों. Significant figure is the sum or difference of two numbers. Significant figure is the sum or difference of the two numbers. In addition or subtraction, the result should be reported to the same number of decimal places as that the number with the minimum number of decimal places. हाँ वही बात लिखा है ना कि डेसिमल प्लेसेस पे डिपेंड कर रहा है. बोला देखो यहाँ पे क्या बोला है, आप जोड़ रहे हैं अगर सिग्निफिकेंट फिगर को सम कर रहे हैं डिफरेंस कर रहे हैं तो आप जैसे यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर दिया हुआ है मान लो कि इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन रिजल्ट शुड बी रिपोर्टेड टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल. तो जिस नंबर पे आपने डेसिमल प्लेस ले रखा था उस पे कोशिश करोगे कि उसी नंबर पे डेसिमल प्लेस में लाने का. ऐसे हम लोग एग्जांपल बनाए थे तो क्या था अपने पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर का एडिशन था. मतलब क्वेश्चन में ऐसा कुछ था, याद नहीं आ रहा. यस सर 953.0 प्लस 0.324. यस 0.0 था. तो उसमें देखो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स था तुम्हारे पास. तो डेसिमल प्लेस तुम देख रहे हो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए 4 रहा था. तो इसलिए तुम क्या करोगे यहाँ पे तुम इसको ऐड करोगे तो वो भी तुम्हारा सिग्निफिकेंट फिगर ही आएगा उतना ही, है ना. उस तरह बोला गया है. सर 25 पॉइंट. हाँ 25 पॉइंट. अच्छा. सिग्निफिकेंट फिगर इज द प्रोडक्ट और क्वोटिएंट ऑफ टू नंबर्स. क्वोटिएंट ऑफ टू नंबर्स. Significant figure is the product or quotient of two numbers. In multiplication or division, the result should be reported to the same number of significant figures as that of number with minimum significant figure. हाँ जैसे हम लोग वही वाला ओम्स लॉ वाला क्वेश्चन जो बनाए हैं उसमें हम लोग प्रोडक्ट कर रहे थे तो क्या कोशिश कर रहे थे हम लोग जो भी रिजल्ट आ रहा है मैक्सिमम कोशिश कर रहे थे कि राउंड ऑफ करने का. तो राउंड ऑफ करने में सब लोग जैसे कि 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ किया, उसमें से 1-2 जैसे करंट है शायद 2 डेसिमल प्लेस या 1 डेसिमल प्लेस तक था. तो हम लोग कोशिश कर रहे थे बाकी रिजल्ट भी 1 या 2 डेसिमल प्लेस तक लाए और सिग्निफिकेंट फिगर को हम लोग काउंट कर ले रहे हैं. ठीक है ना. तो ये 2 रूल भी हम लोग बना के अभी जस्ट चेक किए कि बहुत सारा डिजिट तुमको देगा 0.0335 1.32 मल्टीप्लाई करने दे दिया 1.3353 उसके बाद मल्टीप्लाई करने देगा आप 2.03332. तो तुम क्या कोशिश करोगे कि राउंड ऑफ करके लिखे. तो राउंड ऑफ किसमें करोगे जो मिनिमम तुम्हारा कोई डिजिट है तो 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक है. ठीक है. तो वही बस लिखा हुआ है जो हम लोग किए उसी को बस वर्ड में लिख दिया है. हम लोग उसको जो सॉल्व किए हैं उसको बस वर्ड में लिख दिया है और कुछ नहीं. तो 2 रूल को इसको पर्टिकुलर रूल लिखना नहीं है. तुम क्वेश्चन बना तो तुमको याद हो ही गया होगा. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड भी सर एक बताओ. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड किस टर्म में, मतलब जैसे कुछ एग्जांपल बताओ. सर लिखा रहता है सर 2.31 का ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालिए तो सर. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड 2.31. अच्छा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऐसा तो कुछ टर्म जैसे कोई एग्जांपल याद है उसका. सर एक सेकंड बुक में देखता हूं. कुछ एग्जांपल याद है. एग्जांपल ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या सिग्निफिकेंट तो नहीं बोल रहा हूं ना. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. यस सर. तो वही समझ नहीं आया सर कैसे आ गया. ऐसे तो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का मतलब हम लोग जैसे कोई क्लास में स्पेसिफाई करते हैं या कोई सिस्टम पे हम लोग क्लासिफाई करते हैं. जैसे मान लो एग्जांपल के लिए हम लोग इसे बोलते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स तो ये एक ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो गया. फिर बोलते हैं कि उसका रिलेटिव साइज को डिटरमाइन कर रहे हैं तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हो सकता है. डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कैलकुलेट कैसे करते हैं. जैसे मान लो कि एक अप्रोक्सीमेशन टाइप का चीज है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, है ना. तो उसको एग्जांपल से बताना पड़ेगा. जैसे बेसिकली लॉग में हम लोग यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. जैसे मान लो कि कोई एक्सपोनेंट है एक्सपोनेंशियल है तो उसमें प्लस और माइनस है. कोई एक्सपोनेंट है 10⁻⁻2 है. ठीक है. या फिर 10⁻⁻1 है. तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि किसी दूसरे नोटेशन में मतलब उसको हम लोग एक्सपोनेंट की जगह नॉर्मल लिख रहे हैं, डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं. तो उसमें चेक करेंगे कि कौन सा असेंडिंग ऑर्डर है कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर है. उस तरह कुछ चेक करते ऑर्डर मैग्नीट्यूड की. सर डेफिनेशन पढ़े सो. डेफिनेशन पढ़ो. आप पढ़ो तो बुक में. So the order of magnitude of physical the order of magnitude of physical quantity is that power of 10 which is closest to its magnitude. To determine the order of magnitude of a number n, we express it as n is equal to small n into 10 to the power x. सर इसके बाद अच्छा वही बोले ना एक्सपोनेंट फॉर्म के लिए हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड को. जैसे मान लो कि एग्जांपल पावर जैसे फिजिक्स में हम लोग ऐसे यूज करते हैं जनरली पावर ऑफ 10 के फॉर्म में यूज करते हैं ना. पावर ऑफ 10 के फॉर्म में जैसे ये एक्सपोनेंट फॉर्म पे रहेगा एक्सपोनेंट या फिर हम लॉगरिथमिक स्केल पे बोल सकते हैं. जैसे एग्जांपल के लिए मान लो 1000 टाइम्स है. जैसे मान लो कोई अर्थक्वेक हो रहा है. ठीक है. अर्थक्वेक रफली जो 1000 टाइम्स ज्यादा है किसी कोई भी मान लो कि
कोई मान लो ट्रिमर है, स्मॉल ट्रिमर, उससे अर्थक्वेक जो रफली 3000 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है, Yes, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मोर पावरफुल, क्योंकि तुम 1000 को क्या लिख पाओगे, जैसे देखो आप समझ जाओगे, हम एग्जांपल से 10 बोल to the रहे हैं। power 3. जैसे तुमको हम बोल, सब लोग सुनो ध्यान से, जो सवाल, कोई पर्टिकुलर अर्थक्वेक हुआ, वो सपोज 1000 टाइम्स ज्यादा हुआ किसी दूसरे फेनोमेना से, तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, हम लोग बोलेंगे कि जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है वो 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है, क्योंकि 1000 को हम लोग क्या लिख रहे हैं, 10 टू द पावर 3 लिख रहे हैं, है ना, 1000 को हम लोग 10 टू द पावर 3 लिख रहे हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसको हम लोग जब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो बोलेंगे 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, इस तरह बोलेंगे, मतलब अर्थक्वेक इज 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड मोर करेंगे। समझ में आया? जैसे मान लो कि और एग्जांपल, तो तुम ऐसे लिखोगे, यानी 3 टू द पावर 10 टू द पावर n या फिर 10 टू द पावर x के फॉर्मेट में, तो x जो होगा यहाँ पे वो हो जाएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। नोट डाउन कर लो, नोट करके कि इट इज रिप्रेजेंटेड इन 10 टू द पावर n और 10 टू द पावर x फॉर्म, x इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ठीक है, x इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। 3.2 रहेगा, 3.21 रहेगा इसका, या फिर 3.2 रहेगा, 3.12 रहेगा, उसका कैसा होगा जैसे, या फिर 24 रहेगा इसका। पॉइंट फॉर्म में लिखो, जैसे 10 टू द पावर, उसको तो नेगेटिव फॉर्म आ जाएगा ना, उसका 10 का पावर करेंगे तो। यस सर। बुक में दिया ऐसा एग्जांपल कुछ सर? बस एक डेफिनेशन दिया, डेसिमल कुछ दिया है, देखो बताओ। और क्वेश्चन में जैसे इसका नेगेटिव ही ले लेता ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। अच्छा देखो क्वेश्चन बताओ, कोई पॉइंट का कोई क्वेश्चन, सर एक सेकंड, क्वेश्चन बताओ। हाँ, ये सब तो ऐसे पढ़ते ना, ठीक है, पूछ दिया तुम बता दिए, सब हम लोग उतना फिजिक्स में मतलब समझ में आ गया। 10 टू द पावर 3 है तो 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे, 10 टू द पावर 5 है तो 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बोलेंगे, उस तरह बोलते हैं। कोई बताओ पॉइंट का, सेकंड क्वेश्चन देखना, बताओ। लाइट बहुत चल जाता है, एरर भी पढ़ना था हम लोग को। कोई भी बताओ डेसिमल का। है क्या डेसिमल में? नहीं नहीं है ना? नहीं। देखो जनरली 10 टू द पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, है ना, इतना बस याद रखना। जैसे तुमको बोलेंगे 5000 टाइम्स ज्यादा, तो तुम बोलोगे 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 3000 टाइम्स ज्यादा तो 1000 टाइम्स ज्यादा तो 10 टू द पावर 3, या फिर 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 9, इस तरह। तो 9 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, ऐसा बात करोगे, ठीक है ना? यस सर। कोई भी सवाल अगर आएगा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पे, तुम हमको पूछना, है ना, ग्रुप में भेजना, या फिर पूछ लेना कभी भी क्लास में, या कॉल करके पूछ लेना, या ग्रुप में भेज देना, ठीक है। किसी भी तरह का तुमको कोई एक्सपोनेंट का दिखेगा देखना। तो सब लोग क्या काम करना, आज रुको लाइट आने तो थोड़ा वेट कर लो। अच्छा टाइम हो गया क्या? ओ 6 तो बज ही गया, ठीक है, हम लोग क्लास को क्लोज ही करेंगे अभी, क्योंकि दूसरा होमवर्क दे दीजिए बुकलेट का। हाँ बोलो 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 सर। बुकलेट का होमवर्क दे देते हैं, हाँ बुकलेट का होमवर्क देते हैं। हेलो सर। बुकलेट का होमवर्क देते रहे। हाँ बोलो बोलो सर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता, कि इस पे हम बता नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड हमको आइडिया नहीं था। हम बस इतना, मतलब हमको जहां तक समझ में आया, मतलब हम लोग 10 के फॉर्म को मतलब कोई भी पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम एक बार बता देंगे तुमको ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड नेगेटिव होगा कि नहीं। हम कुछ सवाल ऐसा देखेंगे, क्योंकि हमको जहां तक पता है कि ऑर्डर ऑफ जो मैग्नीट्यूड है वो हम लोग 10 के फॉर्म, मतलब किसी 10 का पावर कुछ लिख रहे हैं, एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख रहे हैं, जैसे कि हेवी करने के लिए। तो अभी फिजिकल क्वांटिटी में या फिजिक्स में जनरली ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, 1000 टाइम्स हेवियर, या फिर 10,000 टाइम्स मोर, या फिर 1 लाख टाइम्स मोर। तो 10 का पावर 3, 10 का पावर 5, 10 का पावर 4 ऐसे लिखते हैं इस फॉर्मेट में। तो बोलते हैं हम लोग क्या, कि 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 5 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड अगर 10 टू द पावर 5 रहेगा तो इस तरह लिखते हैं कि नहीं। हमको उतना तो आइडिया उस पर अभी है नहीं, तो हमको पता नहीं, देखना पड़ेगा। अगर ऐसा कुछ नेगेटिव होता है तो तुमको बता देंगे, ठीक है। तो जहां तक हमको लगता है कि 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 5 इस तरह लिखेंगे, तो हम लोग 3 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, 4 ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, मतलब वो पॉजिटिव फॉर्मेट में ही लिखते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ ऐसा होगा तो हम बता देंगे, इसलिए हम सवाल देखने बोले उसको,
तो उसको भी ऐसा कुछ नेगेटिव वाला सवाल नहीं मिला है, ठीक है। तो ऐसा होगा तो हम बता देंगे तुमको। और कोई डाउट किसी को? नहीं है ना? हेलो हेलो, नहीं सर नहीं। आवाज आ रहा है ना? यस सर। यस सर। ठीक है, होमवर्क दे देते हैं, 6 बज गया है। तो सुनो, सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा बनाओ, तो आज कहीं भी डाउट होगा तुरंत पूछना, ठीक है। एक बार भेजना तुरंत रात में ही। और रुको, बुकलेट हम निकालते हैं, बुकलेट से होमवर्क दे देते हैं। बुकलेट तो जरूर बनाओ, कोई किताब है तो उससे ही बना सकते हो, लेकिन बुकलेट पहले बनाओ। बुकलेट में रुको देख लेते हैं कितना बुकलेट में भी ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के बारे में तो नहीं मिलेगा शायद, है क्या ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का सवाल उसमें? शायद नहीं होगा, ठीक है। नेगेटिव का होगा कि नहीं हम तुमको बता देंगे, रुको। हमको जहां तक पता है कि पॉजिटिव है। बुकलेट कहाँ है? ऑफिशियल चैनल में है ना, JEE 2022 में है शायद, असाइनमेंट करके है ना एक, JEE 2022 असाइनमेंट, मैथमेटिकल टूल्स, हाँ ठीक है, मिल गया हमको, हम बता रहे हैं। सिग्निफिकेंट फिगर का सारा सवाल आज बनाइएगा सब लोग। पेज नंबर, अगला क्लास से एरर शुरू करेंगे, तो इसमें बहुत क्लास, एक क्लास काफी है इसके लिए, सिग्निफिकेंट फिगर के लिए, ठीक है। बस यही सब रूल का यूज करना है। और नेगेटिव ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का देख लेंगे एक बार, क्या सवाल वैसा कुछ रहता है कि नहीं। एरर है ना, एरर का रुको एक सेकेंड। शॉर्ट आंसर टाइप में तो एरर का बहुत सारा, इस डायमेंशन का बनाए हो ना, इससे बनाए थे इससे। हेलो, यस सर। यस सर। डायमेंशन बनाए थे इससे ना, ठीक है। यस। देखो पेज नंबर ना, पेज नंबर 49 पे है, 49 पे है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर देयर इन मेजर्ड वैल्यू, जैसे 220, एक क्वेश्चन है 227.2 ग्राम, तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? 4 हो जाएगा। फिर एक सवाल है 3600 ग्राम, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा? इसमें भी 4 हो जाएगा। फिर एक है 0.00620, तो कितना सिग्निफिकेंट? 3 हो जाएगा। तो ये सिग्निफिकेंट दिया। 32 नंबर सवाल है। फिर आपको एक क्वेश्चन दिया है 33 नंबर पे, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर देयर इन द वैल्यू ऑफ 2.05 into 10 to the power 10, तो आपका इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सिंपल सिंपल सवाल सब है जिसको आप बना सकते हैं। फिर हाउ मेनी जीरोस आर सिग्निफिकेंट इन द फॉलोइंग मेजर्ड वैल्यू, कौन सा जीरो इसमें सिग्निफिकेंट होगा? तो एक सवाल है 60400, इसका होगा। एक है 0.030600, इसमें 0.0 नहीं होगा, बाकी सारा होगा, तो तुरंत बन जाएगा सारा, ठीक है। तो पेज पर किलो 48 का देखना, तो 32 नंबर, 33 नंबर, 34 नंबर, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। फिर है तुम्हारा 35 नंबर, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम दिया गया है, 25 वाइब्रेशन इन 88 सेकेंड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इन सेकेंड अप टू सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखना 2 डेसिमल तक करके देखना उसको सॉल्व, ठीक है, या 3 डेसिमल तक करके देखना कितना आ रहा है। फिर द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर स्लैब, उसी तरह जो अभी किए हम लोग क्लास में, वही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो क्या क्या बोले? 48, सॉरी कितना पेज नंबर बोले थे? 49 सर। 49 बोले थे ना। 49, 46 में भी कुछ कुछ होगा देखना। जैसे हाउ मेनी सिग्निफिकेंट, देखना ना खोज खोज के बहुत तरह है। जैसे 48, 46 पेज में है, 46 पेज में जो है बना देना सिग्निफिकेंट फिगर का, ठीक, लॉन्ग आंसर टाइप में है, छोटे छोटे क्वेश्चन है। फिर प्रैक्टिस एक्सरसाइज में है तुम्हारा 47 में है, 47 में सिग्निफिकेंट फिगर का नहीं मिलेगा, 47 नहीं, फिर 49 पे मिलेगा, 49 लिख लो, 49 पे मिलेगा, 48 पे मिलेगा, ठीक। जैसे मान लो कि एरर का मत बनाना, एरर दिया हुआ है 45 नंबर क्वेश्चन से, तो सिग्निफिकेंट फिगर का तुमको 6-7 क्वेश्चन मिल जाएगा। जैसे 2 स्टिक्स ऑफ लेंथ इतना इतना, प्लेस टू एंड फाइंड द टोटल लेंथ ड्यू रिगार्ड टू डेसिमल प्लेस, विद ड्यू रिगार्ड टू डेसिमल प्लेस। तो डेसिमल प्लेस में तुम इसको 2 डेसिमल प्लेस तक करना, ठीक है, या फिर 1 डेसिमल प्लेस तक करना। जैसे प्रोडक्ट कर रहे हैं तो कोशिश करना कि जैसे वो रूल एक देखे थे कि 10.2 है, एक में है 10.2, एक में 12.132, ठीक है, सॉल्व करके उसको लाना 1 डेसिमल प्लेस तक ऑलमोस्ट, फिर देखना कितना सिग्निफिकेंट फिगर आ रहा है। एरर वाला छोड़ देना, एरर का क्वेश्चन उसके बाद, ठीक। तो सारा बन जाएगा, सारा बन जाएगा, हाँ, कोई ऐसा भारी भरकम सा नहीं दिख रहा है, छोटे छोटे क्वेश्चन कि आज पूरा बनाना है।
तो 47 48 जो जो पेज नंबर बोले उस पे उसके अलावा भी कुछ होगा तो बाकी तो एरर का हमको दिख रहा है। तो सारा सिग्निफिकेंट फिगर का तुरंत बना लो और आंसर मैच कर देना एक बार। कहीं तुमको लगता है कि कोई डाउट टाइप का है तो पूछना, ठीक है? कहीं लगता है कोई डाउट टाइप का तो पूछना, ठीक है? चलो फिर हम लोग क्लास को यहाँ पे क्लोज करते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके ठीक है, बाय सर। बाय बाय। पूरा बनाना सारा सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन। अगले क्लास में एरर शुरू करेंगे।